नमस्कार, आप देख रहे हैं सदम न्यूज़। आइए देखते हैं दिन भर की मुख्य खबरें। सहारनपुर जिले के अंदर नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 36 के अंदर समाजवादी पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने वालों में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मजा हसन मुखिया, जो कि डॉक्टर एहसान के निवास पर मौजूद थे, उनके कलकमरू द्वारा उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। और हमारे बीच में समाजवादी पार्टी से बड़े ही मजबूत नेता, वरिष्ठ नेता मौजूद है, मजा हसन मुखिया जी, जिन्होंने पूर्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। और आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि आज वार्ड नंबर 36 के अंदर जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है वो किस पर्पज़ में किया है और इनके प्रत्याशियों का नाम क्या है और जीत को किस नज़र से देखते हैं, चुनाव को किस नज़र से देखते हैं। जी सर। साथियों, खाताखेड़ी के अंदर आज हमारे पार्षद भाई डॉक्टर एहसान साहब चुनाव में वर्करी में उतर चुके हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ खाताखेड़ी के लोगों से निवेदन भी करूँगा और अपील भी करूँगा कि कैंडिडेट बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ़ सुथरा बच्चा है, एक का वोट देकर इसको कामयाब बनाएं और समाजवादी के निशान पर, साइकिल के निशान पर मोहर लगाएं 4 तारीख में, मई की 4 तारीख में। सर एक जानकारी दें आप कि पूर्व पार्षद भी यही है, मौजूदा पार्षद भी, अभी प्रत्याशी भी यही है, और कुछ लोगों ने खंडन किया है कि हमारे सेक्टर में विकास नहीं हुआ है। तो सर उसके बावजूद भी पार्षद आपने एहसान भाई को ही चुन लिया है, ना कि किसी और को, इसके पीछे क्या कारण है? देखो दोस्त, मैं आपको बताऊं, पूर्ण संपूर्ण नाम तो अल्लाह का है, खुदा का है, नहीं तो कहीं ना कहीं तो खामियां निकलती ही हैं, हमारे अंदर भी निकलती हैं, बड़े बड़ों के अंदर निकलती हैं। किसी का के घर के सामने तो आपने सीसी शुरू करी, वो किसी के घर के सामने जाकर रुकेगी, उसका अगला घर विरोध करेगा, यार आगे तक बना देता है इसको, तो वो तो रुक नहीं पाएगी, वो तो चलती रहती है। लेकिन अगर नीचे टोटल मार्क देखा जा तो एहसान के काम से हम बड़े संतुष्ट हैं और बड़ा अच्छा काम करा और आगे भी बड़ा अच्छा काम करेगा ये। अगर आप लोगों ने इसको कामयाब बनाया तो हम हर तरह से जिम्मेदारी लेते हैं, मतलब यहाँ के काम की नहीं बल्कि डीएम का काम हो, कप्तान का काम हो, कमिश्नर का काम हो, एहसान वो काम करके दिखाएगा जो कोई नहीं करता खाताखेड़ी के अंदर। मैं आपसे वादा करता हूँ इस बात का। सर जैसे आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कई चुनाव आपने लड़ चुके, और एहसान भाई की आप दावेदारी कर रहे हैं कि जीतने के बाद ये काम कराएंगे, तो सर जो नंबर 36 है, 36 के अंदर काफ़ी शिकायतें हैं सर, उसमें लॉकडाउन को लेके भी है और नाली खड़ंजा विकास को लेके भी है। आपने बताया कि विकास अगर मान लो किसी का किसी बिछ रही है तो अगला व्यक्ति कहेगा कि मेरे तक पहुंचा दो, कहीं ना कहीं विरोध होता है सर। तो सर कुछ अगेंस्ट भी इनके खड़े हैं व्यक्ति यहाँ पर वार्ड नंबर 36 के अंदर। तो सर वो लोग एक भ्रम फैला रहे हैं कि डॉक्टर एहसान ने जो है कोई विकास नहीं किया 5 साल रहने के बावजूद भी, आप हमें वोट दो, हम आपको जो है मजबूत करेंगे। सर आप पुराने नेता हो और मजबूत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, सर इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ 70-75 सेक्टर है, इतने ही सभासद बनेंगे यहाँ। ऐसा कोई सभासद नहीं है जिसका कोई विरोध नहीं है और जिसके कोई सामने नहीं है, ये तो बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ, बाअखलाक इंसान अच्छा ही काम करता है, उसकी नीयत अच्छी होगी तो मंजिल भी आसान होगी, काम भी अच्छा ही होगा। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। छोटा मोटा विरोध है, चलता रहता है, तो ऐसा नहीं है। और मुझे यकीन के साथ कह रहा हूँ, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, कि उम्मीद है बहुत अच्छे वोटों से एहसान भाई सीट निकाल लेंगे। सर आपके ही पार्टी से मेयर के चुनाव भी लड़ रहे हैं, आशू मलिक जी के भाई हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मेयर की सीट पे आपकी क्या दावेदारी रहेगी? मेयर की सीट की दावेदारी तो हमारी बड़ी ज़बरदस्त दावेदारी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक ऐसे व्यक्ति को सहारनपुर में लाकर मेयर का चुनाव लड़वाने का काम किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, क्योंकि वो मजबूत इतना है। हमारा जो कैंडिडेट है, उनके जो बड़े भाई हैं आसू मलिक जी, आज विधायक है मौजूद हो सहारनपुर देहात से, वो इतने मजबूत हैं। अगर यहाँ से मेयर बना दिया तो शहर की जो बद से बद हालत हो रही, इसमें आपको 4 चांद लगे हुए नजर आएंगे। उन्हें काम करने का शौक़ है और वो लखनऊ से सहारनपुर तक काम करते आ रहे हैं। ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए हैं कि अभी तक किसी की हिम्मत जल्दी से पड़ती नहीं।
यहाँ आने के बाद में 1000 बच्चियों से भी ज़्यादा उन्होंने गरीब बच्चों की शादी करने का काम किया। लोगों के विकास पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी ज़हनियत के इंसान हैं और भेदभाव की राजनीति नहीं करते, जात पात की राजनीति नहीं करते। वो बड़े ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। सर हमारे उत्तर प्रदेश ज़िला सहारनपुर के अंदर एक शख्सियत और भी है जिनका नाम इमरान मसूद है। वो भी अपनी भाभी को लेकर दावादारी ठोक रहे हैं। कल तक वो समाजवादी पार्टी के अंदर थे, आज वो बहुजन समाज पार्टी के अंदर जाकर समाजवादी पार्टी को कोसने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई नहीं टक्कर में क्यों पड़ रहे हो चक्कर में। इसके बारे में क्या कहना है सर? देखिए, मैं ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन आपने पूछा, मैं बता देता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो बीएसपी से कैंडिडेट खड़े हैं और जो लड़ा रहे हैं, उनके दाएं बाएं के सपोर्टर हैं, वो यहाँ उन्हें कौम की चिंता नहीं है, उन्हें अपनी राजनीति की चिंता है। वो किसी समय बंदर की तरह इधर कूद कर चले जाते हैं, कभी इधर कूद कर चले जाते हैं। मानिए आज मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह जी ने वो काम किया इनके लिए, वो जिंदगी भर 7 बार जन्म भी लें इस दुनिया में, जब भी मुलायम सिंह जी का एहसान नहीं उतार सकते। क्योंकि माननीय रशीद मसूद साहब कितने महीने, कितने समय जेल में रहे और वो जेल में ना रह के उनको एसी में रखा गया, और जो उनकी जमानत पे जो यहाँ से लखनऊ तक खर्चा हुआ, वो माननीय मुलायम सिंह ने अपनी पॉकेट से करके उनकी जमानत कराने का काम किया। और इन्होंने एक बात और कही थी कि हमारी जिंदगी हक अगर है तो वो अब मुलायम सिंह जी का है, आखिर तक जब तक हमारे सांस है मुलायम सिंह के साथ राजनीति करेंगे। लेकिन इनका मुफाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका कि अपने मुफाद के चक्कर में ये किसी को राजनीति में एहसान नुकसान किसी का मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये अपने मजे को तलाश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाना चाहते हैं। यहाँ की कौम की कभी कोई चिंता नहीं करी। उंगली करके कोई बता दे कोई विकास इन्होंने यहाँ कराओ तो मैं आज राजनीति छोड़ देता हूँ। पूरे जिले के अंदर कोई विकास कराओ, मानिए ये जिनके तुम बात बता रहे बीएसपी के जो कैंडिडेट है। सर कल तक बीएसपी के खुद कैंडिडेट इमरान मसूद को कहते थे कि काजी का बाप तो काजी है, शेख पर सरवरी का बाप कौन है। 2014 में ये रुका मचा था इमरान मसूद को लेकर। आज बहन जी को उनके अंदर ऐसी क्या बात नजर आई जो उनको इतने पदों से नवाज दिया, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं कहना चाहता हूँ, जितनी झांकियाँ निकली हैं दलित की, आज तक इमरान मसूद, मैं नाम ही ले रहा हूँ, इमरान मसूद ने आज तक उन सब पर रुकावट डालने का काम करा हमेशा। और मैं ये समझता हूँ अब वो लोग चुनाव में अब वो बता देंगे 4 तारीख में कि इमरान मसूद को वोट दे रहे हैं या वो किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैं समझता हूँ दलित का वोट बिल्कुल नहीं जा रहा। अगर हमारे मुसलमान भाई इस बात का भ्रम में समझते हैं कि दलित वोट दे रहा, दलित बिल्कुल इमरान मसूद को वोट नहीं देगा, बल्कि चंद्रशेखर के साथ दलित उभर कर आ रहा है और चंद्रशेखर का हमारा गठबंधन है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास 40-50% दलित आएगा अब की बार। तो ये थे समाजवादी पार्टी से मदाह हसन मुखिया जी, जो कि हमारे साथ में बातचीत कर रहे थे। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे कैमरा पर्सन के साथ मैं शाहिद राना और आप देख रहे हैं सफदर न्यूज़।